उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले जनपद झांसी के ग्राम किशोपुरा में आज किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विशाल किसान पंचायत हुई। पंचायत में किसानों ने समस्याओं को लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत में प्रमुख रूप से विगत दिनों हुई जनपद झांसी के ग्रामीण अंचलों में भयंकर बारिश के चलते किसानों की खरीफ की फसल, जिसमें तिली, उड़द, मूंग और मूंगफली की फसल नष्ट हो गई थी, जिसका अभी तक जिला प्रशासन एवं तहसील प्रशासन ने सर्वे शुरू नहीं कराया। आज पंचायत में किसानों ने जिम्मेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा, साहब, हमारे खेतों में तिली, उड़द, मूंगफली की फसल बोई गई थी, जो बारिश के चलते नष्ट हो गई, जिसका अभी तक शासन द्वारा सर्वे शुरू नहीं किया गया। पंचायत में किसान अजय पाठक ने बताया, साहब, हमारे गाँव की आबादी लगभग 2000 है, जिसमें कृषि योग्य भूमि लगभग 1100 एकड़ है, जिसमें हम सभी किसानों ने खेतों में खरीफ की फसल बोई थी, जिसमें तिली और मूंगफली की फसल बोई थी, वो बारिश के चलते खराब हो गई और अभी तक सरकार द्वारा सर्वे शुरू नहीं कराया गया। इसी को लेकर हम लोगों ने पंचायत की है और निर्णय लिया है कि अगर जल्द सर्वे नहीं किया जाता तो तहसील प्रांगण मौरानीपुर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जनपद झांसी का ये गांव किशोरपुरा है। आज फसल बर्बादी को लेकर यहाँ पर किसान पंचायत हुई है। समस्या गंभीर है। किसानों के ऊपर इस वर्ष ये लगातार दोहरी मार है। इसके पहले रबी की फसल नष्ट हुई थी और अभी 4-5 दिन के अंदर यहाँ भयंकर बारिश हुई है, लगातार 2-3 दिन, और कल रात को भी यहाँ बारिश हुई है, जिससे किसानों के खेतों में बोई हुई फसल खरीफ की, जिसमें तिली, उड़द, मूंग और मूंगफली की फसलें बोई गई थी, जो पूरी तरह बारिश के चलते नष्ट हो गई थी। और अभी भी यहाँ पर तहसील प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी खेतों का सर्वे करने नहीं आया। यहाँ का किसान आज हताश है, निराश है, क्योंकि दोहरी मार है और किसानों ने अपने खेतों में जो फसलें बोई थी वो भी, किसी ने अपने घर के जेवर गिरवी रखे, किसी ने साहूकारों से कर्ज लेकर, किसी ने बैंकों से कर्ज लेकर खेतों में फसल बोई थी। लेकिन आज दोबारा किसानों की फसल बर्बाद हो गई, किसानों की कमर टूट गई, किसान बुरी तरह से टूट गया है। आज किसान असहाय है और सरकार और तहसील प्रशासन की ओर टकटकी लगाए खड़ा है कि कब सरकार सर्वे कराएगी और कब हम लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का किसान प्राकृतिक आपदाओं के चलते टूट चुका है और सरकार की गलत नीतियों के चलते टूट चुका है। आज हम लोग पंचायत के माध्यम से यहाँ के जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि अविलंब किसानों के खेतों का प्लाट टू प्लाट सर्वे कराया जाए, किसानों को मुआवजा दिया जाए, साथ में बीमा क्लेम दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जय जवान जय किसान। क्या नाम है दादाजी? हमारा नाम ईश्वरदास यादव है। किस गांव के रहने वाले हम हैं? किशोरपुरा के रहने वाले हैं। क्या समस्या है आपके गाँव? हमने जो है 10 बीघा में मूंगफली की फसल बोई थी। हाँ। 5 बीघा की फसल सूख गई है। 5 बीघा में अभी पानी भर गया है बरसात का, वो पूरी तरह से डूबी हुई है, जिससे वो मूंगफली। तो कोई अधिकारी, कोई लेखपाल आया? यहाँ पर अभी कोई नहीं आया। क्या चाहते हैं फिर आप? बस सरकार से यही निवेदन करते हैं कि उसका सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए। क्या नाम है चाचा जी? आनंद कुमार पटेल। किस गांव के हैं? हम ग्राम किशोरपुरा के रहने वाले। क्या है समस्या आपकी? हमारी समस्या विद्युत विभाग से है। विद्युत विभाग ने हमारे साथ छल किया है और अपने शब्दों में कहें तो हमें मौत की कगार पर पहुंचा दिया है। 2008 में हमने नलकूप के लिए अप्लाई किया था। हमें भागदौड़ कराते रहे 2012 तक, कागज़ विभाग में मंगाते रहे, हम कागज़ देते रहे। 2015 में उन्होंने हमारे नाम से कनेक्शन इशू कर दिया है। उसका बिल आज तक हमारे पास आ रहा है। ना गेट पास हमको दिया गया, किसी को फर्जी नाम से गेट पास बना के और पूरा मटेरियल निकाल दिया है उन्होंने और बेच दिया है। वो लगभग 10 लाख के समथिंग होता था। 600 मीटर के करीब हमारी लाइन थी। सर्वे वर्वे कराने के बाद हमारे ऊपर उन्होंने 2.5 लाख के ऊपर कर्ज निकाल दिया है। अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा गांव में, क्षेत्र में हर जगह बदनाम किया जा रहा है हमें। वहाँ हमने कई बार प्रयास किया है कि आप जाके देखिए, वहाँ आसपास कहीं से लाइन भी नहीं निकली है, तो न कोई तार दिया, न खम्मा, न कुछ नहीं दिया हमें, और बिल अभी भी हमारे पास आ रहा है। अधिकारियों के पास जाओ तो डोर टू डोर हमको यहाँ से वहाँ दौड़ाते रहते हैं और विगत 8 साल से हम बहुत परेशान हैं। और 25 ये समझ लीजिए आपके 12-13 एकड़ में आज तक हमने फसल गाई नहीं पाई है। खड़ी फसल सूख रही है हमारी और विभाग ना तो बिल माफ़ करता है, ना सामान देता है
और हमेशा हमारे सम्मान में और मान मर्यादा का जो तो आप क्या चाहते हैं उसमें? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है सरकार सुने, सुनिश्चित उचित कार्रवाई करे हमारे लिए। भाई हम किसान हैं, कहाँ तक भटकेंगे ऐसे दर दर। क्या नाम है चाचा? सुरेंद्र तिवारी, कौन से गांव के हैं? किशोरपुरा। क्या है समस्या? समस्या ये है साहब कि पहले मूंगफली की फसल बोई तो बारिश नहीं हुई, इस वजह से मूंगफली पनप नहीं पाई। फिर इतनी बारिश हुई बाद में कि मूंगफली डूब गई और फसल नष्ट हो गई, गल गई मूंगफली। उड़दा मूंग गल गए, तिली बिल्कुल काली पड़ गई हाँ। बारिश के कारण। तो लेखपाल कोई आया सर्वे करने? ना कोई लेखपाल आया, ना कोई कानूनी आया, ना कोई सर्वे हुई है। तो हम लोग बहुत पीड़ित हैं फसल की तरफ से। क्या है, क्या चाहते हैं बताओ? हम ये चाहते हैं कि कोई मुआवजा मिल जाए, धनराशि मिल जाए राज्य सरकार की तरफ से, तो किसान को राहत मिले। क्या नाम है दादाजी? मनीराम, किस गांव के हैं? किशोरपुरा। क्या है समस्या आपकी? हमारी चार समस्या है कि हम मटर बेचन गई, 5 साल मटर बेची, सो मटर करी 90 किलो को बिया और गई है 38 के भाव में, 37 के में। मूंगफली है 38 के में और मूंग मटर गई 37 के भाव में। और खेत की लागत है 5000 रुपया बिया मजदूरी। क्या है, आप क्या चाहते हैं? हम जा चाहते हैं कि हमें कछु गवर्नमेंट कछु दे, मुआवजा दे, बीमा दे और मूंगफली हमारी पूरी सूख चुकी। किसान हरिदास ने बताया सब 16 बीघा में मूंग की फसल बोई थी। पानी की वजह से फसल में उकसा रोग लग गया, फसल चौपट हो गई, मूंग पूरी तरह नष्ट हो गई। किसान राजेश ने बताया साहब हम लोग 2 भाई हैं, 60 बीघा जमीन है, 25 बीघा में तिली बोई थी, 100% नष्ट हो गई और उर्दू भी लगभग सब नष्ट हो गई। अभी तक कोई जांच पड़ताल सरकार ने नहीं कराई, बड़ी चिंता हो रही है कैसे आगे का भरण पोषण होगा। किसान ईश्वर दास ने बताया साहब 10 बीघा खेत है, 5 बीघा में मूंगफली बोए थे जो सूख गई और 5 बीघा में मूंगफली डूब गई, लागत मेहनत सब बर्बाद हो गई। पंचायत में किसानों ने अपनी अपनी पीड़ा रखते हुए प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग की और अपनी पीड़ा को बयान की। कहा साहब इस वर्ष हम किसानों पर ये दोहरी मार है, इसके पहले हमारी रबी की फसल खराब हो गई थी और बड़ी मुश्किल से बैंकों से साहूकारों से घर के जेवर गिरवी रखकर खेतों में खरीफ फसल की बुवाई में लागत लगाई थी, उस पर भी पानी फिर गया है। अब चिंता ये सताने लगी है कि आगे का भरण पोषण कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दैनिक बुंदेलखंड संदेश के लिए अमजद जाफरी के साथ जिला संवाददाता कलाम कुरैशी की रिपोर्ट, झांसी।